आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व। आज के दिन 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई थी। आज के दिन 1666 में पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे थे। 1993 में प्रसिद्ध हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन हो गया था। 1820 में आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता एक नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। 1915 में क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने जापानी नौक सानुकी मारू पर सवार होकर भारत छोड़ा था। तो चले नजर डालते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए पॉलीहर्बल आयुर्वेदिक दवा आयु 64 और से दवा का 219 वितरित करने के लिए बड़े पैमाने पर देश व्यापारी अधिनियम चल रहा है। केंद्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा कोविड-19 रोगियों में काबासुरकुदीनियर की प्रभाविता का अध्ययन किया जा रहा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा में अपने विश्व मत खो दिया है। 1952 में एशियाई खेलों में फुटबॉल स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय टीम के सदस्य और तूने तो प्रेरकों का निधन हुआ। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में श्रीनंदन सुंदर रमन को कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। केरल राजनीतिक की आयरन लेडी एवं पहली राजस्व मंत्री के आर गौरीअम्मा का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कोरोना से लड़ने के लिए ट्विटर ने भारत को $15 मिलियन सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। अमेरिका ने फाइजर बायोटेक कोरोना इनको किशोरों पर आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। जनवरी 1974 में 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर इसे मनाने की घोषणा की गई। इस 1920 में आधुनिक नर्सिंग की स्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आईआईटी मुंबई विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में 3 स्थान प्राप्त किया है। विश्व स्तर पर इसकी रेटिंग 172 है, जो साल 2020 की रैंकिंग की तुलना में 20 स्थान पीछे है। आईआईसी बैंगलोर भारतीय संस्थानों दूसरे स्थान पर है कि वैश्विक रेटिंग में। आईआईटी दिल्ली में 193 वैश्विक रैंकिंग के साथ भारत में तीसरा स्थान हासिल किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित खाद्य और कृषि संगठन ने खाद्य मूल्यांकन सूचन जारी किया है। खाद्य मूल्य सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज, फल, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी के मूल्य में मासिक परिवर्तन को मापता है। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कामी रीता 51 वर्ष के हैं। उन्होंने पहली बार 1994 में एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अब तक लगभग साल ये एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं। रीता ने विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे शिखर जैसे कि K2 के बीच लड़ाई की है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वतधारा योजना के तहत 20 करोड़ के परिवार के साथ जल स्रोतों का कार्य कॉल करने और वन विभाग के माध्यम से फ्री फायरों को रिचार्ज करने की पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बिलासपुर, हमीरपुर, जोगिंदरनगर, पर्वती, नूरपुर, राजगढ़, नालागढ़ और डलहौजी में 10 वन भागों में काम शुरू किया है। तेलंगाना सरकार में हाल ही अप्लाई फॉर सेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लाखों सेट एक खरपतवार नाशक है। लाइफ ऑफ सेट के उपयोग पर प्रतिबंध है क्योंकि यह कैंसर कारक है। एचडीबीटी कपास की अवैध खेती और नियंत्रित करने के लिए इसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। ग्लास फॉरसेट के पौधे के पत्तों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। ये जनों द्वारा न्यूनतम अवशोषित होता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक महत्वाकांक्षी तेल रिफाइनरी परियोजना के तहत आने वाले पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र के लिए कुछ बड़े निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसकी क्षमता 9 मिलियन टन प्रति वर्ष बताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उद्योग के लिए तीनों फार्म कोविड-19 वैक्सीन को सशर्त मंजूरी दे दी है। चीन द्वारा विकसित तीनों फार्म वैक्सीन पहले से ही 45 देशों द्वारा अधिकृत है। चीन ने आपातकालीन उपयोग के लिए अपने पार्टिकों को मंजूरी दे दी है और ये घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए तीनों फार्म और तीनों व्यक्तियों का उपयोग कर रहा है।
रिजर्व बैंक हर महीने रेपो दर पर लघु वित्त बैंकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के लिए नीलामी आयोजित करेगा। यह प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपए तक का ताजा रेट देगा और लघु व्यवस्था इकाइयों, सूक्ष्म और लघु औद्योगिक और अन्य संगठित क्षेत्र की संस्थाओं का समाधान करेगा। यह सुविधा 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध रहेगी। सितंबर के महीने में नामर्द के पूर्व अध्यक्ष हर्ष बनवाला की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक तकनीकी समूह का गठन किया था। हाल ही में समूह ने सिफारिश की है कि राजनीतिक और धार्मिक संगठनों, पेशेवर संगठनों और बुनियादी ढांचे और आवास कंपनियों को एसएससी के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन नीति में किसी न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, ऐसा केंद्र का मानना है। भाजपा के हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। निजी बैंकों ने बिना किसी ने अनुमोदन के केंद्रीय और राज्य सरकार के लिए एजेंसी कार्य करने की अनुमति दी है। सार्वजनिक खरीद आदेश के उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है।